हम इंसाफ के साथ तरक्की की बात करते हैं, हम सबके हक हकूक की बात करते हैं। उनका दुरुखा पॉलिसी है, वो सबका विकास, माइनॉरिटी और पिछड़ों का विनाश। देश में रुपए की जो कीमत घटी है और बेरोजगारी जो बढ़ी है वो सब देख रहे हैं, लेकिन मामला यह है कि माइनॉरिटी के साथ जब इंसाफ की बात आती है तो आखिर क्या वजह है कि माइनॉरिटी के ताल्लुक से सब लोग मुंह को सी लेते हैं। चोर को रोशनी से डर होता है, तो ये तमाम तर वो लोग जिन लोगों ने माइनॉरिटी की हकमारी की है, माइनॉरिटी का वोट लिया है, माइनॉरिटी को हिस्सा नहीं दिया है, ऐसे तमाम तर लोगों को डर है कि अगर लीडरशिप खड़ी हो गई, और खड़ी तो हो ही गई हमारी लीडरशिप, कौन रोक पाएगा कि ये अगर हमने इसको साझा किया तो ये अपने हक और हुकूक की बात करेंगे। मुस्लिम वोट को तो रखेड़ बनाकर रखना है, मुस्लिम वोट को आगे बढ़ने नहीं देना है। इसी वजह से लोग इस तरह की बात करते हैं। हमारा वोट सबको प्यारा है और हमारी सत्ते में साझेदारी किसी को प्यारी नहीं लगती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब ने इसके खिलाफ वोट डालकर इस बात का सबूत दिया कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो हकमारी होगी हमारी, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस हकमारी के खिलाफ हमारे लोगों ने जो आवाज उठाई है, हम उसके लिए उनको मुबारकबाद देते हैं। साथ ही हम देश की सेकुलर पार्टियों के सामने भी सवाल करते हैं कि रस्मी तौर पर आपने ओबीसी के रिजर्वेशन की बात तो कही, लेकिन माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात करने में आप क्यों शर्मा गए? लगता है इस वक्त कि कौन है सबसे बड़ा हिंदू। हिंदुत्व का कार्ड खेलने में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट सब लोग चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी के मसाइल की वकालत, उनके मसले के हल के लिए कोई लब नहीं खोलना चाहते हैं, चाहे जौन सी पार्टी। कांग्रेस एक जमाने तक लेती रही वोट हमारा, राजद का तो वहां मेंबर ही नहीं था। जदयू ने अपना कभी चेहरा दिखा दिया। समाजवादी के लोग भी नहीं बोल सके कि साहब मुसलमानों के लिए अलग से, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन कीजिए। मुस्लिम महिलाओं की शैक्षणिक और राजनीतिक जो हालत है वो इस काबिल नहीं है कि अनरिजर्व सीट में वो जीत के आ सकें। ये वकालत किसी ने नहीं की और संविधान में हमारी हकमारी हुई। साथ ही फिर महिलाओं के साथ वहां एक नुकसान भी हुआ है कि वहीं राज्यसभा में और विधान परिषदों में ये बिल लागू नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? वहां भी होना चाहिए, लेकिन ये अपने मन के, चूंकि उसमें बड़ी पार्टियों के सत्ता में जो लोग हैं वो लोग नॉमिनेट करके भेजेंगे, इसलिए वो अपने मन के लोगों को भेजेंगे, तो वह महिलाओं को नहीं भेजेंगे। जनता चुनेगी तो रिजर्वेशन की बुनियाद पर महिलाओं को चुनेगी, लेकिन पार्टियों को जब नॉमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर ऐसे लोगों को अवसर नहीं देंगे। इसके माने ये सरकार दो तलवारी खेल खेलती है। एक तरफ महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं की हकमारी भी करती है, और तीसरी तरफ समाज के जो पिछड़े लोग हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं जिनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर बहुत ही दयनीय है, उनके रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने पार्टी के लीडर को मुबारकबाद देते हैं और उन तमाम तर लोगों पर एक सवाल या निशान खड़ा करते हैं कि उन लोगों ने आखिर जबान क्यों नहीं खोली। ये बात जनता तक जानी चाहिए। हमारी यहाँ की मासूम और भोली भाली जनता ये चौराहे में आकर ये जमूड़े जो डुगडुगी बजाते हैं उन्हीं की बात समझ लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट और असेंबली में जहाँ देश की तकदीर का फैसला, जहाँ देश की तस्वीर को बदलने का फैसला, जहाँ क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनती हैं, वहां इनका किरदार कितना दुरुखा किरदार है ये बताने की जरूरत है। इसी के लिए हमने इस प्रेस को आज आपको दावत दी। क्या लगता है कि सर बिहार में जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बात हो रही है वो भी इस बिल के अचानक समर्थन में आ गए? कहीं कोई सुबुगाहट नहीं? भाई, बिल के समर्थन करने में हमको इनकार नहीं है। बिल की पेशी तो 2010 में काफी लंबे समय से इसकी बात चल रही थी, लेकिन मामला यह है कि जब बिल पेश किया जाता हो तो वो चीजें जो इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर जा रही हैं, तो अब वहां पर नियमावली बनेगी, हक तय होगा, वहां पर